हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। गवर्नमेंट जॉब इंडिया में आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। जो रेलवे आरआरबी ग्रेड लेवल 1 है, उसका जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड रेलवेज़ के द्वारा, आरआरबी बोर्ड के द्वारा, कि भाई जिसने फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि वेबसाइट काफ़ी बिजी चल रही थी, इस वजह से कुछ लोगों के फॉर्म अभी भी पेंडिंग थे कि वो भर नहीं पाए थे। तो जो है डेट को एक्सटेंडेड कर दिया गया है 1 मार्च के लिए, है ना। तो जो 22 फरवरी तक था, अब वो 1 मार्च तक होगा। ठीक है। जो अ, ठीक है, जो ऑनलाइन सबमिशन का था, ठीक है, अब डेट जो क्लोज करने का टाइम है वो भी अब 3/3 तक चला गया है। और मतलब 3 मार्च तक आप भर सकते हैं। मॉडिफिकेशन जो विंडो है वो 7 दिन का जो रहता था, अब वो 10 दिन का कर दिया गया है। तो आरआरबी में 10 दिन का रहता था, बाकी एसएससी वगैरह में 7 दिन का रहता था। तो आप सबसे पहले तो फॉर्म भर देना भाई। फॉर्म भरना सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर कोई गलती होती है तो उसके बाद आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म जो है वो ज़्यादा भर दिए गए हैं इस वजह से। अब कुछ लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह की दिक्कत थी, तो एक बार हम नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। जल्दी जल्दी चेक करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको चेक कर चुके हैं। देखो, आपकी जो वैकेंसीज आई थी वो 1 मंथ पहले आई थी, ठीक है। अब इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी वो थी 34,000, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी थी 34,000। आपका जो फॉर्म भरना शुरू किया गया था वो डेट ऑफ नोटिस क्या था, वो था दिसंबर एंड में था। और जो फॉर्म भरने की जो डेट शुरू थी वो 23 जनवरी से शुरू की गई थी, ठीक है। अब जो इनिशियल पे है, सैलरी, सबसे मेन चीज़ तो सैलरी है कि सैलरी कितनी मिलेगी। बेसिक पे है आपकी सैलरी। ये बेसिक्स पे का डायरेक्टली मतलब ये नहीं होता कि यही आपकी सैलरी रहेगी, नहीं। आपकी सैलरी 18,000 नहीं होगी भाई। आपकी सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी जो होगी वो 18,000 होगी बेसिक पे। उसमें HRA, DA प्लस TA प्लस हार्ड पोस्टिंग अलाउंस, प्लस आपको ड्रेस अलाउंस अगर कुछ होगा, ड्रेस अलाउंस, प्लस आपको जो रेलवेज अलाउंस मिलता है। अच्छा, अगर आप ओवर टाइम करते हैं वो ओवर टाइम अलाउंस। तो ये सब मिला के आपकी जो सैलरी है वो 30+ तो मिनिमम निकल जाएगी। मिनिमम 30+, अगर आप चंडीगढ़ जोन वगैरह अगर बढ़िया जोन में सेलेक्ट होते हैं, जो ग्रेट बेस्ट सिटीज़ होती हैं दिल्ली के आसपास की, तो 30,000 प्लस आपकी सैलरी मिलेगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग 2025 में होती है तो ये सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आपकी सैलरी जो है वो 40 से ऊपर निकल जाएगी अगर आपकी 26 में ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि 8th पे कमीशन आ रहा है, उस वजह से आपकी सैलरी 40 से 50 के बीच में ही रहेगी। तो जिसने नहीं भरा है वो फॉर्म भर लेना, एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। इसमें हम सिर्फ ओवरव्यू लेने वाले हैं कि कौन कौन कैंडिडेट्स इसमें भर सकता है, कौन इसमें नहीं भर सकता है, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह थी, वो हमने देख ली हैं। अच्छा, फिज़िकल टेस्ट, जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जो बेसिक मेडिकल टेस्ट है। कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला आर्मी टाइप का मेडिकल टेस्ट हमारा नहीं होता है। नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन देख लेंगे। 3 साल का ओबीसी में होता है, SC/ST में 5 साल का होता है, जो PWD कैंडिडेट उसमें होता है उसमें 10 साल का जो है रहता है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। जो मिनिमम एज और जो मैक्सिमम एज वो होनी चाहिए कि भाई आप जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो 1989 में बोर्न है, उन वो सब फॉर्म भर सकते हैं 1989 से लेके, और जिनकी एज 2006 तक, 2007 तक, है ना। ये रहा 2007 तक अगर एज है तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। PWD कैंडिडेट्स को थोड़ी और छूट मिल जाती है। जो आपकी फ़ीस होगी वो 500 रुपये होगी, ठीक है। वो 500 रुपये किसके लिए होगी, जो UR कैटेगरीज वगैरह होते हैं। PWD और फीमेल्स के लिए 250 रुपये फ़ीस होती है। ऑनलाइन फ़ीस भरनी है आपको। और अब हम जो है ये सब हो गया। अब हम मेनली जो रिज़र्वेशन वगैरह रहती है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक सर्विसमैन PWD कैंडिडेट्स की जो रिज़र्वेशन है, PWD में डिफरेंट कैटेगरीज़ है, वो हम बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जो हमारा मेन टॉपिक है कि भाई इसमें जो रेलवे एक्ट्स वगैरह हैं, NOC जो वर्किंग है उनको NOC भी चाहिएगा, ठीक है। मेन चीज़ है कि भाई एग्ज़ाम पास कैसे करना है। ये है आपका पेपर। 100 क्वेश्चन होंगे, 20 GA के होंगे,
जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 4 से 5 तो करंट अफेयर ही होंगी। बाकी एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी, एक आपका इस तरीके से साइंस का होगा, एक हिस्ट्री का होगा, एक इकोनॉमिक्स से होगा। ऐसे 1 से 2 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग 30 नंबर की, यहाँ से अगर आप 27-28 नंबर नहीं ले पाए रीजनिंग से, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ कितने नंबर लेने, मैंडेटरी है भाई। 28 नंबर आपको रीजनिंग में लेने हैं, याद रखना, मिनिमम 28 नंबर। मैथमेटिक्स में जिसका बहुत ज़्यादा बढ़िया है वो 24 से 25 नंबर लेगा, 24 से 25। और साइंस जिसकी बढ़िया है वो देखो एवरेज मार्क्स ही आते हैं, 12 से 18 इसमें आएंगे। यहाँ पे आपके 24 से 25 लेने की कोशिश करना, जिसका मैथ अच्छा है, जिसकी रीजनिंग अच्छी है, वो तो सबकी ही होनी चाहिए, मैंडेटरी है। अगर आप 30 में से 28 नंबर नहीं ला पा रहे हैं रीजनिंग में 27 नंबर, तो फिर आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको 28 नंबर यहाँ से लेने हैं। साइंस में आपको 12 के आसपास नंबर मिनिमम लेने हैं टू क्वालिफाई। अच्छा, जो जीए वाला पार्ट है वहाँ भी आपको 12 नंबर के आसपास, 10 से 12 नंबर लेने होंगे। तो ये सबसे मेन है, ये 3 सब्जेक्ट मेन है। अब जिसका मैथ अच्छा है वो लेगा 24 नंबर और सिलेक्शन ले जाएगा। जिसका मैथ ख़राब है और वो नंबर लेता है 10-12, तो उसका सिलेक्शन थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप अगर आप देखेंगे तो आप 60-62 नंबर पे रह जाएंगे अगर मैथ्स आपका अच्छा नहीं है तो, है ना। लेकिन अगर जिसका मैथ अच्छा है तो वो यहाँ पे 78 के आसपास, 80 के आसपास निकल जाएगा। और जिसका जीए और साइंस भी बढ़िया तो वो 90+ निकल जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर जो भी बंदा 70s की लाइन में है और यूआर कैटेगरी से है उसका सिलेक्शन 100% होगा। जिसका कैटेगरी है SC ST, तो अगर वो 60s की लाइन में है वो गारंटेड सिलेक्शन लेगा। जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो लोग अगर वो 50s की लाइन में स्कोर करते हैं तो वो गारंटेड अपना सिलेक्शन लेंगे। तो सिलेक्शन लेना ज़रूरी है, बहुत अच्छी पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट आ रखी हैं। सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अच्छा, सिलेबस के अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जो मैथमेटिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स के आप राकेश यादव ले सकते हैं, किरण ले सकते हैं, दूसरी बुक किरण है। अच्छा, उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है हमारा रीजनिंग, रीजनिंग के लिए कोई भी आप बेसिक बुक, किरण ही बहुत है। किरण हो गई, RS अग्रवाल हो गई, या फिर किसी भी कोचिंग की कोई भी नॉर्मल बुक ले सकते हैं। जनरल साइंस के लिए लूसेंट ले सकते हैं, NCERT पढ़ सकते हैं, और यूट्यूब पे चैनल तो ढेर सारे हैं। करंट अफेयर आप डेली तो नहीं कर पाएंगे, और जीए में तो आप वीकली करंट अफेयर देखिए मिनिमम, और मैक्सिमम अगर आप देखना चाहते कि भाई मैं टाइम कम है मेरे पास तो मंथली करंट अफेयर। अब जो आपको करंट अफेयर देखने किसके हैं, 2024 के देखने हैं और 2025 के देखने हैं। सिर्फ कब तक के, मार्च तक। मार्च के बाद कोई करंट अफेयर नहीं देखना और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि भाई कितना 35 किलो लेके आपको भागना है 100 मीटर, वो भी 2 मिनट में। फीमेल्स के लिए वेट कम हो जाएगा, 20 kg रहेगा, 2 मिनट में ही 100 मीटर भागना है। ठीक है, और 1000 मीटर जो भागना है ये इनको 4.25 मिनट में, इनको 5.75 मिनट में। तो ऑल द बेस्ट। किसी को अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना। गुड नाइट।